वहाँ पे गई ना, आप यकीन करें दोस्तान अजीज़, तो उसके मियाँ ने उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। उसने कहा तू इधर करने क्या आई है, दफ़ा हो जा उधर ही, मैं आऊँगा तुझे किराया वगैरह दे दूँगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद सफदर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, और अल्लाह पाक से दुआ है मेरे तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जनाब अभी काम पे निकलने लगा हूँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में बरकत डाले। उससे पहले जनाब मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैंने कहा वो दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। थोड़ा बाहर निकलता हूँ, पीछे गाँव छोड़ के आ रहा हूँ, घर से बाहर निकल आया हूँ। और हमारी फील्ड कुछ ऐसी है ना कि इसमें हमें रंग रंग की दुनिया मिलती रहती है। तो आजकल जनाब बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, एक हमारे पाकिस्तान से एक लड़की जनाब इंडिया गई है। उस बीबी की बात करने से पहले आपको वो वाक़या सुनाता हूँ। मुझे एक सवारी मिली, लड़की थी, और एकदम वो आई ना तो रोने लगी हुई रिक्शे में बैठी। तो मेरा ना दिल भर आया, मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कहा बाजी क्या मसला, आप क्यों रो रही हैं? तो उसने जनाब वाला मुझे जो बात बताई ना, ये आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, जो लड़कियां हैं या जिनकी अक्ल लड़के निकाल लेते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है कि वो वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम ना किया करें। मेरी बेटी भी मेरे साथ है और मेरी अपनी बेटियां हैं, अक्सर मैंने बताया भी है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। माँ बाप को बड़ी तकलीफ़ होती है जब औलाद की तरफ से उसको मुश्किल या तकलीफ़ नज़र आए। तो उसने कहा जी मैं पढ़ती थी और मेरा अक्ल निकल गया, मेरी दोस्ती हो गई प्रोफेसर से, तो उससे मैंने जनाब घर से भाग कर शादी कर ली, माँ बाप से चोरी। वक़्त गुजरने लग गया, उसकी माँ जो थी वो फौत हो गई। माएँ जो होती हैं ना वो तो फिर भी संभाल लेती हैं बेटियों को, और बाप जो होते हैं ना, ये ऐसी अगर हरकत करके जाएँ तो कम ही नज़दीक आते हैं औलाद के। तो वो कहने लगी जी मेरी एक बेटी है, और मेरे मियाँ ने वो दूसरी शादी की थी, मुझे उसने बताया ही नहीं था। जी उसने रेंट पे मकान लेकर दे दिया, मैं मकान में रहने लग गई हूँ। अब 3-4 माह से वो जनाब घर ही नहीं आते हैं, और रेंट वाला मेरे पीछे है, घर में राशन नहीं है। हालांकि खाते पीते घराने की वो लड़की लग रही थी, यकीन करें। और कैसे वो भटकी, उसका अक्ल निकल गया और वो पछता रही थी। तो जब जनाब वो गई मियाँ के घर, वो असल में तो मुझे लेकर जा रही थी ना उधर, कि मैंने वहाँ से पैसे लेने हैं, तो उनसे कहना कि घर आए। वो घर नहीं आ रहे। तो जब वहाँ पे गई ना, आप यकीन करें दोस्तान अजीज़, तो उसके मियाँ ने उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। उसने कहा तू इधर करने क्या आई है, दफ़ा हो जा उधर ही, मैं आऊँगा तुझे किराया वगैरह दे दूँगा। और अल्लाह ना करे आगे आपके साथ ऐसा ही मसला बन जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी में यकीन करें कांटे कांटे और कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी आपकी अजाब बन जाएगी। उसने जनाब घर से जब भगा दिया तो फिर क्या होना था उसका। माँ बाप की तरफ तो वो जा नहीं सकती थी, भाई उसको मुँह नहीं लगाते थे, तो वो फिर दर दर की ठोकरें उसके लिए रह गई। तो कुछ ऐसा इस लड़की ने भी किया। इसका मुस्तकबिल मेरी नज़र में, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इसका मुस्तकबिल ख़त्म है। एक तो उसने इस्लाम छोड़ा, फिर उसने जनाब हिंदू धर्म अपना के, बड़ा ही मैसेज है अगर आप सोचें तो, कि कोई भी फ़ैसला जब वालिदैन करते हैं ना, वो औलाद के लिए अच्छा करते हैं। आप जो वालिदैन फ़ैसला करें उस पर अमल किया करें। आजकल के लड़के लड़कियां, उनको पता ही नहीं चलता कि हम कौन से फ़ैसले कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो फिर बाद में वो रो रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं। तो बाद में पछताने से बेहतर है बंदा खुद को पहले ही संभाल ले। आप ये देखें, वो बच्चे हैं उसके, यार देख लें, कहते हैं कि औलाद होती है ना, औलाद के लिए माँ बाप अपनी जो मैं है ना वो ख़त्म कर देता अगर कुछ हो भी तो। लेकिन इस औरत ने, इतनी बदचलन ज़लील औरत, जिसके 4 बच्चे भी हैं, शादीशुदा होने के बावजूद मियाँ उसका बेचारा मजदूरी कर रहा है, धक्के खा रहा है, और वो जनाब दफ़ा हो गई है, निकल गई है यहाँ से। बड़ा अफसोस हुआ है। ऐसी औरतों के लिए कोई ऐसी सज़ा मुकर्रर की जाए कि जिससे उनको इबरत हासिल हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो ऐसी हरकतों से बाज आया करें। आ मेरे पुत्र, चलिए, चलो मेरे बेटे। इस उम्र में जनाब थोड़ा लड़कपन की उम्र होती तो है, थोड़ा दिमाग से काम लिया करें। आप परेशान होंगे तो आपके वालिदैन परेशान होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सफदर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।